हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड होती क्या है और उसमें कौन कौन से क्लॉजेज आते हैं और साथ ही उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बता दिया था। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के, और राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो जिसमें मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के, तो जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जब हम रिटन साइन करते हैं। पार्टनर्स जो होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट को अगर साइन करेंगे तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। और अगर वो ओरली जो है मुंह से बोल करके आपस में बातें कर लिए उन्होंने कि हाँ भाई हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो फिर वो होता है ओरल एग्रीमेंट। लेकिन पार्टनरशिप डीड जो होती है वो होती है रिटन डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, signed by all the partners is known as partnership deed। पार्टनरशिप डीड हम किसे बोलते हैं बच्चों? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो कि साइन किया गया हो सारे पार्टनर्स के द्वारा, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, तो उन्हें सारे पार्टनर्स को फॉलो करना होता है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बोलते हैं क्या? क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? क्लॉजेज। ठीक है, तो अब मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, जो कि सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन किया गया हो। ठीक है, और जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर हम कह सकते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लॉज जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। उसमें क्या लिखा होता है कि सारे नेम और जो है आपके एड्रेसेस पार्टनर्स के गिवन होंगे। फर्स्ट क्लॉज आपका कौन सा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। उसमें जो है नेम लिखा होगा सारे पार्टनर्स का और एड्रेस लिखा होगा। ठीक, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म के बारे में लिखा होगा कि फर्म का नेम क्या हम रखेंगे, साथ ही फर्म का एड्रेस क्या होगा। थर्ड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस क्या होती है बिजनेस की? हेड ऑफिस बिजनेस का कहाँ रहेगा। ठीक है, ये भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। देन नेचर ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस, जो भी पार्टनर्स जो हैं, वो हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या रहेगा, मतलब वो किस टाइप का बिजनेस होगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई है? कमेंसमेंट मीन्स कब स्टार्ट हुई है हमारी पार्टनरशिप, वो भी उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। ये भी एक क्लॉज होगा, हम कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स कितनी कैपिटल कौन सा पार्टनर लेकर के आएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जितनी भी कैपिटल जिस पार्टनर ने लगाई है तो उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल जो भी उन्होंने लगाई है उस पर बाद में उन्हें कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये भी मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मीन्स जो भी पार्टनर ने जो भी रुपया निकाल लिया है बिजनेस से, अपनी जो कैपिटल डाली थी, सपोज 5 लाख की कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी। सपोज हम लेट कर लेते हैं, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, ये तीनों पार्टनर थे। तो ए ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में। इसने इसमें से सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज निकाल लिए एज अ ड्रॉइंग्स, उसने कर ली, तो भाई उस पर भी तो उसे इंटरेस्ट देनी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उसमें मेंशन की जाएगी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है ड्राइंग्स पे उन्हें इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी सारे पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये मेंशन होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस फर्म में लोन दिया है
तो उस पर उसे कितनी इंटरेस्ट दी जाएगी, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या रेट चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, क्या रेट से इंटरेस्ट दी जाएगी वो भी मेंशन होगा। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है, रेम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरी। किसी पार्टनर को अगर कोई हो सकता है वर्किंग पार्टनर, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हो सकता है सी वर्किंग पार्टनर है उस बिजनेस में, तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, साथ में रेम्यूनरेशन भी दी जाएगी, यानी कि सैलरी भी दी जाएगी। अगर कोई हम बाहर का बंदा रखते किसी एज एन एम्प्लॉय तो भी तो हम सैलरी देते, तो इससे अच्छा अगर कोई पार्टनर ही एज अ वर्किंग जो है काम कर रहा है, सारे बिजनेस अफेयर्स को संभाल रहा है, तो उसे हम प्रॉफिट तो देंगे ही, साथ उसे सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मीन्स इसमें ये लिखा जाता है कि गुडविल हम किस मेथड से वैल्यू करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं हम, देखिए गुडविल 3 तरीके से वैल्यू की जाती है। एक होता है एवरेज मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये अच्छे से मेंशन किया जाएगा आपकी पार्टनरशिप डीड में कि हम कौन सा जो है मेथड यूज करने वाले हैं गुडविल को वैल्यू करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स को हम किस तरीके से वैल्यू करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। देखिए हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन अगर बिजनेस फर्म बंद होती है और फिर से स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे असेट्स को वैल्यू किया जाता है। तो उसमें दो तीन तरीके होते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। तो सपोज हो सकता है हम असेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही वैल्यू करें या फिर हो सकता है मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाए। तो ये सारी चीजें लेकिन पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मीन्स यहाँ पर है कि जो है अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। हो सकता है, देखिए इसमें क्या होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम ये लिख के चलते हैं कि पहले जो है आउटसाइड लायबिलिटीज पे की जाएंगी, देन उसके बाद आपका लोन्स, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन प्रोवाइड कराया है तो उसका लोन चुकाया जाएगा, देन उसके बाद कैपिटल पार्टनर्स की जो भी है वो दी जाएगी, और अगर फिर भी कुछ बच जाता है अमाउंट असेट्स का या प्रॉफिट का तो फिर वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा ऑलरेडी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स पार्टनरशिप डीड में ये पहले ही लिख दिया जाता है कि हमारा जो है बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पर एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी पहले ही मेंशन कर दी जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मीन्स जो भी राइट्स हैं पार्टनर्स के या जो भी ड्यूटीज हैं, किसको क्या काम करना है, कौन सी चीज़ किसे संभालनी है, वो सारी चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन कर दी जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीन्स कितने टाइम तक वो पार्टनरशिप चलेगी हमारी, ये चीज़ भी पहले ही चाहें तो पार्टनर्स मेंशन कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में कि हो सकता है 5 साल तक हमें ये पार्टनरशिप चलानी है, 10 साल तक, तो वो पहले ही मेंशन कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन, मीन्स ये चीज़ भी पहले ही मेंशन कर दी जाती है कि बैंक का जो अकाउंट है वो कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा, मीन्स जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन हैं वो किस पार्टनर के जो है सिग्नेचर से ऑपरेट करेंगे, या फिर हो सकता है जॉइंटली भी हो सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, या तो कोई एक सिंगल पार्टनर कर सकता है, जॉइंटली भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें पहले ही पार्टनरशिप डीड में जो है एज एन क्लॉज डाल दी जाएंगी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, इसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे बिजनेस कंटिन्यू करेगा या वहीं पर डिसॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ भी पहले ही मेंशन कर दी जाती है। देन एट लास्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मीन्स कोई भी अगर इन फ्यूचर डिस्प्यूट आता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये चीज़ भी पार्टनरशिप डीड में क्लॉजेज में डाल दी जाती है, ठीक है। तो ये थे 20 क्लॉजेज जो कि पार्टनरशिप डीड में डाल दिए जाते हैं ताकि बाद में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। भाई पार्टनरशिप डीड होना क्यों ज़रूरी है।
सीधी सी बात है, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो बाद में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो जितने भी राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं और लायबिलिटीज हैं वो सारे के सारे बताती है कि भाई पार्टनर्स के आपका ये राइट रहेगा, आपकी ये ड्यूटी रहेगी। तो उससे क्या होता है, बाद में कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है। तो ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट बीइंग अ रिटन एग्रीमेंट। ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी चीज़ है तो हम पार्टनरशिप डीड में जो क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कोई पार्टनर जो है बाद में कह दे कि भाई मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो 8% इंटरेस्ट चाहिए, मैंने जो भी लोन प्रोवाइड किया है बिजनेस को। तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि भाई हाँ, आप अगर कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड कराता है किसी हमारे बिजनेस को तो हम उसे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है इस रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो उस केस में वो कुछ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी वहाँ पर साइन किए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं वो अगर ओरल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही साइन किया जाना चाहिए। इसीलिए पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने सीखा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, उसके क्लॉजेज या फिर कह सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन से उसमें मेंशन होते हैं और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस पर नए आए हैं, और साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।